श्री भगवान को मन दे दो। बहुत कठिन है, मन नहीं दे सकते, रुपया दे सकते, मिठाई पवा सकते हैं, सब मन नहीं दे। मन दे दिया तो फिर हमारा क्या रह गया? क्योंकि इसी मन से तो सब भोग रहे हैं और यही हमारे जन्म मरण और दुर्गति का कारण है महाराज। तो बोली यही तो सुधारना है। जिसको अपनी दुर्गति से बचना है तो मन दे दो प्रभु को। भगवान का मनन, ये मन को दे देना है। और देखो जब भगवान के नामे कर दिया ना मन, हम तो कभी कभी विनोद की भाषा में कहते हैं कि ये भाई, जिस घर में बहुत दिन से कोई असद आचरण करने वाले, जिनको गांव की भाषा में गुंडा कहते हैं, वो तुम्हारे किराएदार रहे हो और काफी वर्षों से रहे हो, तो तुम सहज में नहीं खाली करवा सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही है ऐसा, उद्दंड स्वभाव है। अब क्या करो? बोले अपनी एरिया का जो सबसे बड़ा हो, उन्हीं के स्वभाव का, उन्हीं के बल का केंद्र हो, बस उसको थोड़े दिन के लिए उसको ये दे दो, पावर दे दो आप कि भैया ये मकान आपका खाली करवा दो। जे भी वो सुनेंगे कि उसने मकान तो अपने आप खाली कर देंगे। यही है शरणागति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जहां से पावर मिलता है, जिनके बल से बलवान है, वो भगवान श्री हरि है। यहां हमारे घर में इन गुंडों का अधिकार हो गया। अधर्माचरण कराने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे कहने से नहीं खाली कर रहे। एक काम चले जाओ तो थपड़िया के हमको गिरा देते हैं, नहीं जाते। क्या करे? हरि शरणम। ये तन मन प्राण सब हरि को दे दिए, बिना भगाए भाग जाएंगे, पक्का समझ लो। शरणागति का प्रभाव बहुत प्रबल है। शरणागति में भगवान प्यारे लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, भगवान का नाम मीठा लगने लगता है, तब समझो कि शरणागति हुई। आपको श्री जी से कितना प्यार है आप नहीं पहचान सकते, लेकिन कोई श्री जी के विषय में बोले फिर आपको कैसा लग रहा है? प्राण व्याकुल हो जाए, हृदय में आग लग जाए, तो इसका मतलब प्रीति है। ये इष्ट की प्रीति है जो तुम्हें व्याकुल कर दिया, तुम्हारे अंदर जो जलन पैदा कर दी। प्रभु प्यारे लगने लगे। कोई बोले महारानी जी की जय, हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा किशोरी की जय, तो नेत्रों से देख के ऐसा क्या दे दूं इसको, क्या कर दूं इसको? जैसे अपने भाई, अपने मित्र, अपने माता पिता अच्छे लगते हैं, कम से कम इतना तो भगवान अच्छे लगने लगे। तो ये जब खूब सत्संग सुनोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, नाम जप करोगे, तब और फिर तो इतने अच्छे लगने लगते हैं कि इन सबका संबंध विस्मरण हो जाता है। भगवान को कहीं आना जाना नहीं, वो तुम्हारे मन में ही बैठे, तुम्हारे हृदय में ही बैठे, तुम्हारी एक एक बात समझ रहे हैं। भगवान की शरण होना बहुत बढ़िया विश्वास पूर्वक भगवत प्राप्ति का मार्ग है। श्री भगवान कह रहे केवल नमस्कार मेरे को करते रहो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्याधिमाम नमस्कुरु एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कितना बड़ा अंतर। 10 अश्वमेध यज्ञ, अरे एक अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल। पर 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला पुनः पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोके विसंति मृत्यु लोक में आएगा, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हमारे ऐसे शरणागत वत्सल हैं, एक बार प्रणाम कर दो नरक नहीं जाओगे, विश्वास कर लो। अब शरणागत की पुष्टता के लिए भगवान चाहे तुम्हें सुख भेजे या दुख, अब पक्का वो करेंगे। देखो कुम्हार की मटकी है, हाथ लगा के वो बाहर से ठोकता है, सूर्य के ताप में सुखाता है और आवे में धर के पकाता है, फिर वो रस रखने लायक होता है। अब इतने के लिए मत सोचो कि शरणागत है तो गुलाबे जामुन केवल मिले तो जय जय, नहीं नहीं। फिर चाहे सुख देवे या चाहे दुख भेजे, आपको प्रसन्न होना है कि मैं शरणागत हूं, मेरा मन प्रभु को समर्पित, मेरा तन समर्पित, मेरा जीवन समर्पित। दुख आया तो प्रसाद, कड़ुआ है पर है तो प्रसाद, और सुख आया तो प्रसाद। जैसे हम रोग निवृत्ति के लिए वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई चाहे कड़वी दे और चाहे मीठी दे और चाहे चीरा लगावे
चाहे सुई लगावे, हम सब में तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बात रहती है हमें रोग नष्ट करना है। तो हमें भवरोग मिटाने के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण रूपी वैद्य, चाहे वो हमें दुख दे या सुख, हमें राजी रहना है। ए भैया, राजी रहना पड़ता है। बोले अब ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन कोई खुशी का विषय है क्या? लेकिन एक खुशी होती है कि दुख मिट जाएगा। ऐसे ही दुख आता है तो उसमें एक आंतरिक सुख रहता है, मेरा प्रारब्ध मिट जाएगा और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरे भगवान ने पास करके ये दुख भेजा है। ये बात समझ लो, हर दुख सुख भगवान से पास होके आ रहा है। जैसे कोई भी वैद्य बिना अनुभव किए हुए औषधि नहीं देता है, पहले उस औषधि का अनुभव किया है। अरे वो तो अल्पज्ञ है, वो धोखा हो सकता है उससे, लेकिन सर्वज्ञ वैद्य भगवान से धोखा नहीं हो सकता। वो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने हमें दुख दिया। जरूर जरूरत है हमारे ऊपर दुख की, क्योंकि वो दुख हमारी कच्चाई को हटाकर सच्चाई शरणागति की प्रकट करेगा। पक्का समझ लो, भगवान की शरण होने पर चाहे अपमान मिले या मान, दुख मिले या सुख, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है। आनंद ही आनंद होना चाहिए, चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो, सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है। जैसे चाहे वैसे। यहां शरणागत को बुखार आ जाए या कोई भी कष्ट हो जाए तो उसको अपनी शरणागति पे संशय। बुखार क्या? भगवान की शरण में बुखार। स्वास्थ्य जरा सा बिगड़ गया, परिवार का जरा सा भी संकट कुछ ऐसा आ गया तो बोले श्रद्धा नहीं रह गई। ये शरणागति नहीं, ये बाजारू दुकानदार है, ये शरणागत नहीं। देखो शरणागति का, हिम्मत करके सुनना। धन आवे या सब नष्ट हो जाए, परिवार के पूरे स्वस्थ जीवित रहे या सब मर जाएं, शरणागति शरणागति। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म मने किया वही सुधरे, आज होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए, शरणागति केवल स्वीकार कर। पर शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। इसे भी करताल ही कहते हैं। राधा 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 राधा, सब पधारे पड़े हैं, राधा राधा राधा। जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। तो मतलब क्या था शरणागति का, भगवान के भजन का, जब ये सब हो गया? अभी समझ नहीं पाए। पक्का समझो, तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। जब धोबी को कपड़ा दिया जाता है तो शिला पर पछाड़ता है, उसे निचोड़ के मार 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 के, पानी का उबला हुआ पानी का छींटा दे दे के, ऐसे ही कुछ भगवान करते हैं। दुख रूपी छींटा दे दे के वो पछाड़ मारते हैं निर्मल करने के लिए। पुराने जन्म के दाग लगे हैं, भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट। तैयार रहो, शरणागत हो, तैयार।